या महाराष्ट्राच्या भूमीला मराठी भाषाला सर्वोत्तम स्थान दिलेलं आहे। तो जितने भी मान भाव रखिए, अभी कुछ नई घोषणाएं बाकी है। तो हम जयकार उसकी लगाएंगे जिसने महाराष्ट्र भूमि को गौरवित किया है और जिसके आज महाराष्ट्र भूमि जिसका नाम लेती है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। रहा के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वारसी देखो पर भरपूर होना चाहिए। बात इतनी ही नहीं, शांति दूत को जान बचानी चाहिए। संत समाज कहते हैं ये हार अपने मान ले और 52 कबूतर खाने वो खोल दे। कितने कबूतर खाने? मुझे पता है कि सभा को किसने किसने विरोध किया। कोई अपने ही है ना, वो दिल के छाले सुलगती है सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, कोई वो मेरे अपने ही हैं, पर उसे मालूम नहीं है मैं किसी पार्टी का प्रचार के लिए नहीं, शांति दूत के लिए मैं आया हूं। शांति दूत यानी कि हमने शांति दूत जो नाम दिया, लोग पूछते महाराज शांति कौन, दूत कौन? तो कुलाबा सर ने कहा महाराज जी शांति दूत यानी यही कबूतर, उनसा यही कबूतर। काल मी इंटरव्ह्यू वाचला, सगळ्या चॅनलवर बघितलं, हे जैन का पिसावले आहेत का, निरा कबूतर कबूतर करतात। मी त्या नेत्यांचं नाव नाही घेणार। नंतर ते माझी बहीण म्हणते किती गाय मिले, किती वासरं मिले, त्यांच्यासाठी तुम्ही शोकसभा ठेवत नाही। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले यदि जैन उठता है तो सबसे पहले महावीर से यही प्रार्थना करते हैं सभी जीवों का कल्याण हो। शोक सभा किसकी होती है? जो मर चुके हैं, मगर कबूतर मरा नहीं, कबूतर जीवित है और कबूतर अमर है। मुझे पता नहीं मुर्गी ने कितने कितने कौन सी को पार्टी को डुबा दिया। अभी कबूतर पता नहीं जिन्होंने इसके ऊपर कबूतर खाने बंद किए, अब उनका क्या हाल होगा। कांधे के चक्कर में कांग्रेस गई थी, मुर्गी के चक्कर में शिवसेना, अभी कबूतर के चक्कर में कौन सी पार्टी जाएगी भगवान जाने। यहाँ पे हमारे आठवले साहब आए तो उनकी भी पार्टी है। हमारे धरतानंद जी ने कहा कि महाराज इतना बड़ा जैन समाज है, यदि हमारे धर्म यदि आज आते तो महाराज में करोड़ों रोड पे लाता था। मैंने कहा इस समाज को यदि कोई खत्म करने वाला है, जैन समाज तो एक है, मगर ये धर्म गुरु है, हमें एक नहीं होने देते। समस्या दावत की नहीं है। मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंद हूं। मैंने कहा कैसे आगे बढ़ूं, जब आचार्य हेमचंद्र सूर्य महाराजा के पास में गया कि महाराज जी जैन समाज शस्त्र दे सकता है, नहीं दे सकता, धन दे सकता है, शस्त्र सिर्फ महाराणा प्रताप वाली ही उठा सकते हैं। तो जो कबूतर का विषय है त्या ताईला सांगतो, त्या मंत्री महोदयाला सांगतो, कबूतर मध्ये मानवाला अधिकार है। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि गटर से कितने लोग मर गए, महाराज जी गटर से छोड़ो, चिकनगुनिया से लोग कितने मरे। दारू, सिगरेट, प्लग उसके ऊपर बंदा, किसी के माथे का सिंदूर गया, किसी के हाथी की लकीरें गई, किसी के अपने माँ को, बच्चे को खोया है,
ये दारू ने खोया है। जितना कबूतर से नहीं मरे, जितना प्राणी से नहीं मरे, इतने भारत के अंदर नशा से मरे। साहब उस पे पाबंदी लावा ना तुम्हें पहले। दारू पाबंदी नहीं, तुम्ही गुटखा खाता, चिता नाही, तुम्ही चिता थुकता, त्याने लिहिलं आहे की यांना कॅन्सर होते, तुम्ही त्याच्यावर का बरं पाबंदी लावत नाही? हमारे किसी ज्ञानचंद जी ने भी कहा है, इसलिए मैं किसी को भी मंच पे नहीं बुलाया। ये मंच पे तो एक होते लड़ खाने के लिए, एक नहीं आए। मंच पे एक आएंगे तिलक के लिए कि मुझे किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना, ना मेरे को संस्था करनी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु हैं जो ज्योतिया के नाम से प्रचार करते, और तुम क्या दोष है? वो गायों को बचाते, हम बचाते हैं रात को उठ के 3-3 बजे। कितने केसेस है महाराज आपल्या हो? कितने केसेस है? मैं बदरंग विष्णु से मंच से बोलता था, एक भी केस मेरे पे नहीं लगा, क्योंकि मेरे महावीर ने मुझे कहा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ। लोग म्हणतात मी महाराजच्या समर्थन मध्ये नाही आहे। अरे तुम्हारा समर्थन मांगा किसने है? मेरा जैन समाज मेरे साथ है। अब आज घोषणा करता हूं, आत्ता सांगतो, गुरुजींच्या साक्षी में सांगतो, शांति दूत जन कल्याण पार्टी की घोषणा मैं यहां से करता हूं। मेरे आमदार होंगे, मेरे ही खासदार होंगे, जिसके अंदर करुणा है वही आज बीएमसी में खड़ा होगा। और लोगों ने और कहा महाराज जी कबूतर का ठेका लिया है क्या जैनों ने? अरे भाई, चीटी से लेकर हाथी तक हमने ठेका लिया है, क्योंकि हमारे महावीर ने कहा। ये संत समिति के अध्यक्ष है, जो कुल का पूरा दायित्व है, भारतानंद सरस्वती, कोई अल्लू बुल्लू गोलू महाराज नहीं है। चाहे तो सरकार में ला सकते हैं, क्योंकि ना कोई का आगे है ना कोई पीछे। महाराज हमारा भी आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड नहीं है। महाराज ने बोल दिया आधार कार्ड नहीं है। आज जो प्राणी मरे, महाराज आपने आधार कार्ड बनाया, उसका आधार कार्ड नहीं, वो कबूतर अभी निर्णय लेगा कौन सत्ता में बैठेगा और कौन राजगद्दी पे बैठेगा। बरोबर? काही लोक म्हणतात मराठी बोला, मराठी बोला, मराठी बोला। जरा तिथं नाही जा जिथं मूल्य आहे, आयला मैं मोहम्मद म्हणतात, तिथं नाही जाता तुम्ही? काय म्हणता? अल्लाह आयला मैं मोहम्मद, तुम्ही तिथं नाही जात, तिथं कशाला घाबरता? आम्ही शांतिप्रिय समाज आहे। मराठी बोला, मराठी बोला। जेवढा महाराष्ट्राची सन्मान, महाराष्ट्र भूमीचा आधार, महाराष्ट्र भूमीचा जो सन्मान आम्ही करतो, हा आमचा मारवाडी गुजराती समाज। ज्या वक्ती बाढ येते, त्या वक्ती मारवाडी उभा राहते। ज्यावरती भारतामध्ये अकाल पडते, हा गुजराती समाज उभा राहते, आणि त्याचं दायित्व हे आमचे पुरे आचार्य भगवंत करतात। ये कबूतर अमर है, क्या है? और अमर कैसे? अमरनाथ जाते हो ना, कौन कौन गया है? राकेश भी गए थे लगता है। अमरनाथ मतलब एक यहाँ पे मर्द पैदा हुआ था जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे। जब वो था ना, ये जितने भी बंदर घूम रहे हैं ना, उस समय एक की भी नहीं चलती थी। कह दिया था बाला साहब ने, यदि अमरनाथ के ऊपर यदि रोक लगा दी तो यहां से कोई भी हज में नहीं जा पाएगा। क्यों अमरनाथ को हम यात्रा करते हैं? क्यों अमरनाथ को उसका अमर नाम कैसे पड़ा है भाई? अमरनाथ मतलब यानी क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कहता है, शिव पुराण के अंदर कथा आती है। पार्वती शंकर भगवान से कहते हैं, शंकर भगवान मुझे अमर बनना है, अमर बन की कथा सुना। और शंकर कहता है कोई भी व्यक्ति अमर कथा सुन
सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। अब शंकर जी ने बोला, शंकर मसानी आदमी मालूम है आपको, मसान समझ में, पहाड़ों में रहने वाला। तो दो भोलेनाथ के दो सेवक हाताळ, कोणते कोणते सेवक आहे महाराज? गळ्यात एक नाग आणि डोक्यात एक चंद्रमा। शंकर भगवान के नियम होता है, एक तो गले में सांप है और सर में क्या है? पहली बार जिंदगी के अंदर उस नाग को उतारा, साइड में रखा, चंद्रमा को रखा और देखा अब मैं पार्वती को ये अमर कथा किसको सुनाओ? तो वो अमरनाथ की गुफा में गए। क्या गए? वहां कोई नहीं, सुनसान है। शंकर भगवान कथा सुना रहे। शंकर भगवान किधर देखते कोई सुन तो नहीं रहा, नहीं तो कोई अमर हो जाएगा तो मेरी कोई सीट ले लेगा। पूरी सृष्टि तो उसी की है। तो कथा प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई। पार्वती मैया को नींद आ गई। क्या आ गई? शंकर भगवान ने कहा अभी हो गया, कल्याण ठीक है, सो गए। जब उनकी उसी गुफा के अंदर दो कबूतर ने तो अंडे दिए थे, वो अंडे से निकल चुके थे और पूरे महादेव जी की कथा सुन रहे थे। किसकी कथा? मैं उन अधर्मी को बोलते हो की तुमच्या कबुतराला तुम्ही घरी पाळा, अरे आमचा महादेव आहे, आम्ही जिथं महादेव गाळला तिथं सनातन उभा झाला। अमन नाथ मतलब क्या है? हमारे राकेश भाई गए थे चार्टेड प्लेन लेके वहां पे कि बाबू तुम भी मैंने नहीं शास्त्र की भाषा करते थोड़ा पीछे पड़ गए तो फ्लैट में जाऊंगा तो क्या कांड हो जाएगा भगवान जाने। ठीक है, कथा सुन ले। जैसे शंकर भगवान की दृष्टि तो कबूतर पे पड़ी, शंकर भगवान उनको मारने के लिए दौड़े। तो कबूतर कहते कि प्रभु क्षमा करो, हम शांति दूत, किसी को संकट नहीं देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो शंकर भगवान तो बोले थे करुणा के भंडार, उनको दया आ गई कि महाराज जी मुझे क्षमा करो, यदि मुझे मारा तो आपकी जो अमर कथा झूठी कहला जाएगी, समाज आपको मानेगा नहीं। कबूतरों ने क्या सुनी? फिर उसी समय शंकर भगवान ने उनको अमर दिया कि जो कथा कोई नहीं सुन सकता था वो कथा उन दो कबूतरों ने छुड़ी। इसीलिए उस गुफा का नाम पड़ा अमरनाथ। उस गुफा का नाम क्या हुआ? और भोलेनाथ ने कहा जब जब भी कोई दृष्टि पर इस गुफा में कोई तुझे दर्शन करेगा उसकी सबकी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। किसने बोला ये? अब बताइए, कबूतर आमचा है क्या महाराज तुमचा है? ओ महाराज सर, हाँ, अरे कालों के काल महाकाल, कालों के महाकाल ने जिसे अमर पद दिया वो कबूतर है। उसकी शोक सभा नहीं, ये शांति सभा है। ये मरे नहीं, इन्हें मारा गया है। ये मरे नहीं, इन्हें मारा गया है। इन बीएमसी वालों ने ही मारा है। जब तक धरती पे पाप होगा तो राक्षसों का इस धरती पे होगा। ये नेता लोग सब राक्षस के रूप में पैदा हो गए। हाँ, विनाश काले विघ्न बुद्धि नमो यंतान, बराबर ना? कहा था ना कि जब जब भी सृष्टि के ऊपर कोई पाप पड़ेगा तो राक्षस पैदा होगा। देवता सिर्फ योगी और मोदी बना है, बाकी सब राक्षस है। योगी जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज तुम्हारे चैन लोग यहाँ बहुत कम भीड़ है, क्योंकि संतों ने तो उनको बांटा। मैं कहता हूं जिसने भी मेरे को छेड़ना नहीं और मुझे छेड़े तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आता माझ्यासोबत माझ्या गुरुजींचा आशीर्वाद आहे आणि 4000 नागा साधूंचा मला साथ आहे। बराबर ना? मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्या मैं नाम नहीं लूंगा, अब करके बताऊंगा।
तारीख को जाएंगे जाएंगे जाएंगे, इसे बात में दम नहीं जो हमको रोक सके, क्योंकि हम शांति दूत के लिए शांतिनाथ भगवान के दर्शन के लिए दर्शन करके गए, और बाकी उसके बाद क्या चला, भगवान ने क्या बुद्धि दी, नमो जनता। अब अभी हम एल्टीमेट दे रहे हैं दिवाली। देखो हम कभी जरा आया था तो दीपावली दशहरा सबकी पता नहीं करके गया था, और हम जैन लोग हैं, शांति प्रिय समाज है, हमारा पोजीशन भी हो गया, गणपति भी हो गया। अब लास्ट में रहेगा हमारे जैनों का राकेश में क्या रहेगा, दिवाली पे सोना पड़ा है ना मारवाड़ी में, सोने की तो पूजा करेंगे, और पूजा हो जाने के बाद दिवाली के बाद मैं आता सांगतो, गुरुजीच्या साक्षीमध्ये सांगतो, दिवाळीपर्यंत नेणे मिळाला तो आम्ही अपोषण अनशन करू। आता अनशन फक्त कबूतरासाठी नाही महाराज, आता गोमाताच्या रक्षणासाठी पण होणार। इसे कशासाठी होणार? ये लोग मुझे डराने लगे हैं, ये लोग मुझे डराने लगे हैं, पर मैं डरूंगा नहीं। ये लोग मुझे डराने लगे हैं, पर मैं डरूंगा नहीं। मैं भगवान महावीर का सच्चा सिपाही हूं, और मर भी जाऊंगा पर जरा झुकूंगा नहीं। मर भी जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। समजले तुम्ही? झुकूंगा नाही मतलब माहित आहे, तो त्याच्या बायकोसाठी कोणा समोर झुकला नाही, आणि हा एक मुनी आता जीव दयासाठी तुमच्या समोर हात पसरणार नाही। मुनी बोलती कोर्टचा तुम्ही अनादर केलं, कोर्टचा अनादर केलं, मला की बहुत फोन आए मेरे को, अभी भी सभा के लिए बहुत फोन आए, उड़ा देंगे फोड़ा देंगे। अरे भाई मेरा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ, और मुझे गर्व है कि मेरे मराठी माँ के कोख से पैदा हुआ, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, उस कोख से मैंने भी जन्म लिया, और मेरा परम पुण्य है कि महापुरुषों ने मुझे होगा दिया है, तो भगवान महावीर का शस्त्र दिया। आवाज नहीं उठानी, मगर जो भी लड़ाई होगी अभी आर पार होगी। क्या होगी? जो भी लड़ाई होगी वो आर पार होगी। आप लोग मेरा सपोर्ट करे ना करे, और मैं आता सांगतो, कोणता पण नेता जैन समाजचा कोणता जर शाळा किसी भी पार्टी का नजर प्रचार करते हैं भरतानंद जी, आता सांगतो त्याची व्यवस्था तुम्ही बराबर करता। क्या किया उन लोगों ने? अंधेरी का मंदिर को टाले लगे, इनके बाप में ताकत ली जो मैंने किया, भगवान महावीर ने करवाया। ये कहते कि हमने किया, चलो फिर हमारा अंधेरी संघ है, वहां से मेरे को विले पार्ले ने लेके गया, विले पार्ले का भी डिसीजन हमने लाया। अब कबूतर आया तो भी हम आए, अब किसी बात की भी नहीं सुनेंगे, अब सुनेंगे तो दिमाग की सुनेंगे। कानून का कहा उल्लंघन किया? कोर्टाचा कधी उल्लंघन करता? कोर्टाचा आदेश आहे की नदीवरचे पुरे भोंगे उतरले पाहिजे, भोंगे उतरले का? भोंगे उतरले का? पण त्यांना चलते, आम्हाला चलत नाही का? पहिले भोंगे उतरा, दारू और सिगरेट रोक लावा, नंतर कबूतरा रोक लावा। तो आज यहाँ आए हैं, और पूज्य गुरुदेव का भी सलाह देने आए। मैं खूब आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी जी महाराजा का हृदय से कहता हूँ कि इन्होंने मुझे आदेश दिया सनातन को मैदान में उतारो, आपको मेरा फुल आशीर्वाद है। और सुना है कि कला सूरी का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है वो अंधेरे में भी कभी ठोकर नहीं खाता है। इस कार्य के लिए बहुत जनों को मैंने फोन लगाए साहब, उसने सबको बिगाड़ दिया, कोई जाना नहीं कोई जाना नहीं। ये मीडिया है मेरे साथ, 10 लाख से ज्यादा गिरीश लोग देख सुन रहे और संदेश जा रहा है, आम्ही झुकणार नाही। आम्ही 11 ऑक्टोबरचा दिवस दिलेला होता, आता दिवाळीची दिवावली पूजा झाल्यावर मरसासूरचा वध करणार म्हणजे करणार। तो मैं मान्य शेर इंडिया फाउंडेशन राकेश भाई आए, बहुत पुलिसों के फोन आए, बड़े बड़े नेता के आए, तुम क्या कर रहे हो? देखिए मेरे गुरु राजेंद्र सूरी जी का आदेश था, गुरु ऋषभ का आदेश था क्या, तो आज शेरी इंडिया फाउंडेशन जो जीव दिया का कार्य करता है, कोई अपने माँ के लिए, कोई अपने बाप के लिए बना, एक कुत्ते के प्रति जिसका एक प्रेम एक माँ के प्रति
था, इसलिए उसको किया के नाम से और के नाम से देखो शेर इंडिया बना है। तो ऐसा कौन सा है? तो मैं कहता हूँ कि प्रयास पार्टी हम बनाएंगे। मैं चाहता हूँ शांति दूत के लिए उन्होंने मुझे सहयोग दिया, सुरेश जी बासा ने सहयोग दिया, जैन इंटरनेशनल सुरेश भाई जितो ने भी सहयोग दिया, हंसा जलसारे कांतिलाल जी ने भी सहयोग दिया है, हमारे दिनेश भाई अरविंद वालों ने भी तरह से सहयोग दिया है, और साथ साथ मेरे को जो आगे बढ़ाने वाले पूरन दोस्तों ने भी सहयोग दिया, और मेरे का उत्सव बढ़ाने पर दुनिया ने भी सहयोग दिया। इस सभा को आयोजन करने के लिए शेरिक भैया ने भी सहयोग दिया है, और सुरेश पटवारी ने भी सहयोग दिया है, नितिन भाई ने भी सहयोग दिया है, मुकेश भाई ने किया। फिर से राकेश भाई जो आपने काम किया कोई कर नहीं सका, मेरे को जरूरत भी नहीं है, ये चीज नहीं जाए जहां उनको नाम आपने जो कार्य किया सभा का जो फिर से दीपावली के बाद मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव संघ के द्वारा इनको शांति दूत का अवार्ड दे, शांति दूत पुरस्कार दिया जाए। जब भी सनातन धर्म के लिए, शांति दूत के लिए, जब भी 1 से लेकर 10 करोड़ तक दान होगा गुरुदेव में देना, किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा राकेश कोठारी जी आप आए, मैं अभी सावों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं संतों के चक्कर में पड़ूंगा। संत आएंगे वही आपको शांति दूत का पुरस्कार देंगे। राकेश भाई कोठारी, अरविंद भाई दिनेश भाई जो सब संतों का बहुमान कर रहे हैं, आगे भी आए और वो अभिनंदन पत्र है। और दूसरा है एक महावीर मिशन संस्था खोली। महावीर मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके 700 से 800 काश्मीर लोगों को अभिनंदन करना है, बाकी घर पे जाना है। बहुत सारी सभाओं में आप 5 मिनट गौ माता के लिए, गौमूत्र के लिए आप रुको बस, बाकी आप फिर आपकी मर्जी।